चलिए आज स्टार्ट करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। देखिए तो सेकेंड लॉ में हमारे पास हमने आपको बताया था कि जितना भी हमारे पास सर्किट होता है, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होंगे, उन सबका हमारे पास पोटेंशियल का जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, हमेशा है ना, जीरो होता है। ठीक है, अब इसको हम सवाल से और ज़्यादा क्लियर करेंगे। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना है। तो ये वाला पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली दिस लॉ ऑफ रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारे पास, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हमारे पास ये काम करेगा। ठीक है ना, कि एज इफ द सम ऑफ द पोटेंशियल चेंज अराउंड अ क्लोज लूप इज नॉट जीरो, अल्टीमेट एनर्जी कुड बी द गेन बाय द, है ना, रिपीटली कैरिंग द चार्ज अराउंड अ लूप। ठीक है, जितना भी हमारे पास एनर्जी रहेगी हर एक सर्किट में वो क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की बात करें हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना, उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास सबसे पहले तो बैटरी की बात करते हैं, सबसे नंबर वन। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये बैटरी या सेल आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास लूप की डायरेक्शन इस प्रकार से है, ये हमारे पास लूप जा रहा है अभी, ये हमारे पास लूप की डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी जो लूप हमारे पास है जिससे हमारे पास लास्ट में होके निकलेगा, इसका मतलब ये जो हमारे पास नेगेटिव से होकर निकल रहा है लूप, तो इसका मतलब हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो हमारे साथ क्या लेंगे, हम माइनस का ई लेंगे। क्या लेंगे हमारे पास, माइनस का ई। यानी जब भी सेल या बैटरी से हमारे पास जिससे लास्ट में हम होकर निकले भाई, ठीक है ना, जैसे ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है, ये हमारे पास लो पोटेंशियल है, तो अगर हम लो पोटेंशियल निकल रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव का हम ई लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव का ई लेंगे साइन। ठीक है, बी नंबर पॉइंट, यदि हमारे पास बैटरी इस प्रकार से है, ठीक है, और लूप की डायरेक्शन हमारे पास यही हमारे पास क्या है, लूप की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ से हम, है ना, निकलेंगे हमारे पास कहाँ से भी, लूप की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी, और बैटरी का हमारे पास लास्ट वाला जो टर्मिनल हमारे पास होगा वही क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास वोल्टेज हमारे पास होगा। तो कितना होगा हमारे पास वोल्टेज इसमें, हमारे पास प्लस का ई हमारे पास क्या होगा, इसमें वोल्टेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास मैं आपसे करूं भाई बात किसका, सी पॉइंट। अब हमारे पास कंपोनेंट यानी रेजिस्टेंस हमारे पास होंगे। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यानी सी नंबर यहाँ पे बात कर लेता हूँ भाई। यदि हमारे पास रेजिस्टेंस है इस प्रकार से, हमारे पास आर रेजिस्टेंस है और इसमें हमारे पास करंट आई फ्लो हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, और लूप की डायरेक्शन हमारे पास हम क्या ले रहे हैं भाई, अगर मैंने लूप की डायरेक्शन, यही लूप हमारे पास क्या है, लूप की डायरेक्शन हमारे पास है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में लूप होगा और जिस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, लूप होगा, और जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, तो हमेशा क्या लेते हैं हमारे पास, जिसमें जो वोल्टेज हम वोल्टेज लेंगे हमेशा क्या लेंगे, माइनस का आई इंटू आर। क्या लेंगे हमारे पास, माइनस का आई इंटू आर। यानी लूप की डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमेशा क्या लेंगे, माइनस आई इंटू आर लेंगे। ठीक है, डी। अब हमारे पास रेजिस्टेंस ये है ना, और करंट की डायरेक्शन हमारे पास रेजिस्टेंस इस प्रकार से है आर, और करंट डायरेक्शन हमारे पास इस प्रकार से है। ठीक है, और हमारे पास लूप की डायरेक्शन मान लेते हैं हमारे पास यही है, ये हमारे पास लूप की डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लूप की डायरेक्शन। तो हमेशा अगर इसका वोल्टेज मुझे लिखना है, इसका मुझे अगर वोल्टेज लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, हमेशा प्लस का आई इंटू आर हमेशा लिखेंगे। क्या लिखेंगे हमारे साथ, प्लस का आई इंटू आर। तो ये चार आपको साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। इन्हीं चार साइन कन्वेंशन से हम पूरे ही किरचॉफ लॉ के सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार देखो भाई, यदि बैटरी हमारे पास, बैटरी है या सेल है, लूप जिस डायरेक्शन में हमारे पास चल रहा है, जो है ना आखिरी एंड होगा हमारे पास, वही साइन लेंगे माइनस का। जैसे हमारे पास लूप किससे होकर निकला भाई, लास्ट में माइनस टर्मिनल से ना, तो हमारे पास माइनस ई लेंगे भाई। यहाँ पे हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पड़ेगा भी, तो है ना, तो क्या लेंगे हमारे पास यहाँ पे प्लस का ई लेंगे। क्या लेंगे हमारे पास यहाँ पे, प्लस का ई वोल्टेज हमारे पास होगा। और यदि हमारे पास करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन हमारे पास सेम है, तो हमारे तो हमेशा क्या वोल्टेज होगा हमारे पास, माइनस का इंटू आर होगा। यदि लूप की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट है, तो क्या होगा हमारे पास, प्लस का
आई इंटू आर होगा। समझे बात कि नहीं? ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हमारे लिए क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना सवाल सॉल्व होंगे नहीं। ठीक है ना, तो जैसी प्रैक्टिस करेंगे हमारे पास ये याद होते चले जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो आगे बढ़ते हैं हम, है ना? अब है ना, अभी हम जितने भी सवाल करेंगे सिर्फ ओपन सर्किट वाले करेंगे। कितने करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँगी भी, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हमारे पास ए पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास, मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास 10 वोल्ट है। ओके, मैं आपसे कहूँगी फाइंड द वी ए माइनस बी बी। वी ए माइनस बी बी हमारे पास क्या हुआ भाई? हमारे पास ये लूप की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ से है। क्या हमारे पास लूप की डायरेक्शन क्या है हमारे पास? ए टू बी। ओके, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो क्या होगा हमारे पास? कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखो भी। तो लूप हमारे पास कैसे चल रहा है भाई? लूप चल रहा है हमारे पास कैसे? ए टू बी। तो हमारे पास जैसे हमारे पास क्या लिखेंगे भाई? इक्वेशन लिखेंगे वी ए, है ना? यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास वी ए पोटेंशियल होगा, यहाँ से हमारे पास लूप चल रहा है, बैटरी की किस टर्मिनल से हमारे पास निकल रहे हैं हम लोग भाई? माइनस से। इसका मतलब क्या होगा? माइनस का 10, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? मान लेते हैं बी बी पोटेंशियल होगा, इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? बी बी। ठीक है, तो वी ए माइनस बी बी निकालना, तो क्या होगा? वी ए माइनस बी बी इक्वल टू 10 वोल्ट। ये हमारे पास निकल के आया अभी। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने किससे, इसका भाई बैटरी का वर्क हमने पोटेंशियल निकाला है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास 10 वोल्ट दिया, ये हमारे पास 2 ओम है, इसमें हमारे पास 1 एम्पियर करंट हमारे पास यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस बी। क्या निकालना है? वी ए माइनस बी बी हमको निकालना है। लूप की डायरेक्शन हमारे पास क्या है? लूप की डायरेक्शन ए टू बी है हमारे पास। क्या है? लूप की डायरेक्शन ए टू बी। ठीक है, क्या निकालना हमको भी? हमको निकालना है कि हमारे पास वी ए माइनस बी बी क्या होगा। कैसे इक्वेशन लिखेंगे? मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल क्या है? वी ए है। ठीक है, और लास्ट में पोटेंशियल हमारे पास क्या है? बी बी। ओके, तो यहाँ से लूप की डायरेक्शन हमारे पास क्या है अभी? ए टू बी। तो सबसे पहले पोटेंशियल क्या है? वी ए। फिर हमारे पास जैसे लूप जा रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे मुझे करंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बैटरी में मुझे करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि करंट से हमारे पास कहाँ पे जा रहा है। तो हमारे पास कहाँ से पास हो रहा है यहाँ पे लूप? लास्ट में हमारे पास नेगेटिव से, इसका मतलब माइनस का 10 चलेंगे, माइनस का 10। अब इसमें हमारे पास करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या लेते थे हमारे पास? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। क्या लेते थे? नेगेटिव लेते थे। कितना होगा हमारे पास? माइनस का 1 इंटू 2। क्या होगा? बी इक्वल आई इंटू आर होता ना, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू लास्ट में क्या होगा हमारे पास? बी बी। बात समझे कि नहीं? तो वी ए माइनस 10 माइनस का 2 इक्वल टू बी बी। तो अगर मुझे वी ए माइनस बी बी निकालना है तो क्या होगा? वी ए माइनस बी बी इक्वल टू कितना होगा? 10, और माइनस का 10 माइनस 2 कितना होगा? माइनस का 12। इस तरफ पहुंचेगा कितना होगा? 12 वोल्ट। तो वी ए माइनस बी बी कितना होगा हमारे पास? 12 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड मैं आपसे कहूँगी भाई, ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड मैं आपसे कहूँगी भाई हमारे पास ये बैटरी है, और एक हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया है, फिर हमने एक बैटरी लगाई है, फिर एक हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बी बी है, यहाँ पे हमारे पास वी है। ठीक है, अब उसने बोला कि हमारे पास वी ए का जो पोटेंशियल है वो कितना हमारे पास? वी ए का पोटेंशियल हमारे पास 50 वोल्ट है। ओके, और पोटेंशियल हमारे पास मान लेते हैं कितना है यहाँ पे? 10 वोल्ट है।
इसका रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है, इसका वोल्टेज हमारे पास 3 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस हमारे पास 5 ओम है, ठीक है। और करंट हमारे पास यहाँ पे 2 एम्पियर हमारे पास फ्लो हो रहा है। तो फाइंड द पोटेंशियल एट ए, फाइंड द पोटेंशियल वी बी, है ना। तो वी बी का हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। और लूप की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लूप की डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या हमारे पास लूप की डायरेक्शन। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास वी ए, कितना पोटेंशियल हमारे पास, पहले लिख लेते हैं हमारे पास इक्वेशन। वी ए लूप की डायरेक्शन हमारे पास है और बैटरी का हमारे पास पहले क्या आएगा, नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब क्या होगा माइनस का 10। फिर हमारे पास करंट कितना जा रहा है इसमें 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर क्या होगा करंट की डायरेक्शन, और लूप की डायरेक्शन हमारे पास क्या है सेम है, इसका मतलब क्या होगा माइनस का 2 × 2, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारे पास लूप की डायरेक्शन यही है और हमारे पास क्या आ रहा है भाई पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब क्या होगा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब किसका प्लस का 3, ठीक है। फिर हमारे पास करंट इसमें कितने जा रहा है हमारे पास 2 एम्पियर, जब 2 एम्पियर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब क्या होगा माइनस का 2 × 5 इक्वल टू क्या होगा लास्ट में वी बी। बात समझ में आई, ठीक है। तो वी ए की वैल्यू कितनी हमारे पास दी है 50, माइनस का 10 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 10 इक्वल टू वी बी। इसको सॉल्व कर लो आंसर आएगा कितना होगा 40, 40 में 4 गया कितना बचेगा 36, और 36 में 10 गया कितना बचेगा 26, और 26 और 3 29, यानी बी बी हमारे पास कितना आएगा 29 वोल्ट। कितना आएगा 29 वोल्ट, यानी हमारे पास शुरुआत में 50 वोल्ट था, लास्ट में कितना हो गया 29। कैसे हो गया होगा 29 भाई, ये 29 कैसे हो गया होगा, देखिए भाई यहाँ पे 50 था ना, 50 होने के बाद 10 तो ये खा गया, 10 खाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास 40 बचेगा। बोलो भाई 50 यहाँ पे था ना, 10 ये खा गया भाई बैटरी, कितना बचेगा यहाँ पे 40, और 40 में हमारे पास फिर कितना हुआ ये 2 × 2 4 ये खा जाएगा, कितना बचेगा अब यहाँ पे कितना बचेगा अब 36, 36 में 3 ये खा जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे बोलो भाई 36 में 3 खा गया कितना बचेगा 33 ना, और 33 में हमारे पास 10 ये खा जाएगा, कितना बचेगा बोलो, सही कर रहे हैं ना। 50 में से हमारे पास 10 ये खा गया कितना बचेगा भाई 40, और 40 में ये 4 खा गया कितना बचेगा 36, और 36 में 3 खा गया कितना बचेगा 33, और 33 में 10 खा जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 23, हाँ 5 2 10 ही तो होगा, हाँ जी कितना बचेगा 23, लेकिन आप 29 आ रहा है, गलत कर दिया कहीं पेपर ने क्या 50 ये 10 था, ये 4 + 3 माइनस का 10 सही तो है भाई, है ना। 50 में 10 ये खा जाएगा और फिर 4 ये खा जाएगा, सही तो है भाई। 36 में ये 3 था ना, 3 तो है 36 में, अच्छा एक काम मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी भाई, यहाँ पे हमारे पास 33 नहीं होगा, कितना हुआ यहाँ पे ये प्लस टर्मिनल है ना हमारे पास प्लस, तो प्लस से हम आगे जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा ना, सो वोल्टेज है ना। नेगेटिव दो तो हमारे पास खाली था वो, 36 में 3 और जोड़ेंगे कितना होगा हमारे पास यहाँ पे है ना 39, कितना होगा 39, और 39 में फिर हमारे पास कितना भाई 10 खाएगा तब यहाँ पे बचेगा कितना 29 वोल्ट। ये समझे, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से गुजरेंगे ना हम, तो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से गुजरेंगे तो हमारे पास क्या होगा 36 में 3 और ऐड हो जाएगा 39 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो हमारे पास कितना भाई 10 कम हो जाएगा, बट यहाँ पे तो हम प्लस टर्मिनल से हमारे पास गुजर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा 39 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास लूप की डायरेक्शन है, ठीक है, इसको याद रखना, नोट करो इसको। हो गया भाई, चलिए अब इस भी मैं एक सवाल कराता हूँ आपको भाई, देखिए चलिए देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताना कि इन द गिवन फिगर स्टेडी करंट आई फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन
पॉइंट ए एंड सी आर द कनेक्टेड बाय द वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या लिखा उसने, ए एंड सी आर कनेक्टेड बाय द वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, बताएं। देखिए इसमें हमारे पास यानी इसका इसका जो मतलब हमारे पास ऐसा कुछ है, ये हमारे पास ऐसे इसका रेजिस्टेंस ऐसे दिया हमारे पास, फिर हमारे पास एक बैटरी हमने कनेक्ट की है ऐसे, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये कनेक्टेड है ऐसे। ये 1 ओम है हमारे पास, ये हमारे पास 6 वोल्ट है, ये हमारे पास ये 3 ओम है, ये हमारे पास 4 वोल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास बी पॉइंट, ये हमारे पास ए पॉइंट, ये हमारे पास सी पॉइंट है। तो आपको निकालना क्या भी, आपको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं हमारे पास लूप ये है हमारे पास, ये मान लीजिए आप कि हम ले रहे हैं भाई फॉर, है ना, लूप ए बी सी। कौन सा लूप ले रहे हैं हमारे पास, ए बी सी आप एक लूप ले रहे हैं। ठीक है, तो बस स्टार्ट कीजिए भाई। मान लेते हैं हमारे पास किसके बीच निकालना, मुझे बी बी और बी सी के बीच हमारे पास निकालना है। ठीक है, तो in the given figure steady current I flow through the circuit when point A and C are the connected by the wire negligible resistance, find the potential difference between B और C। B और C के बीच निकालना है, B और C के बीच हमारे पास क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास लेने की आवश्यकता है नहीं, आप यहीं से ले लीजिए भाई, है ना। B और C के बीच उसने पूछा है, तो क्या होगा पोटेंशियल एट पॉइंट B। ठीक है, अब बैटरी के टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव से निकल रहा है, तो कितना होगा हमारे पास प्लस का 4 वोल्ट। कितना हमारे पास करंट पास हो रहा है इसमें, अच्छा करंट की हमारे पास यहाँ से आई दी है, क्या दिया हमारे पास, आई करंट हमारे पास यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है, तो आई करंट फ्लो थ्रू द वायर ई सी आर द, है ना। चलिए भाई देखिए, तो क्या होगा हमारे पास, लूप की डायरेक्शन और करंट की हमारे पास क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास प्लस का 3i इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बी सी, इक्वल टू क्या होगा हमारे पास बी सी हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा बी वी माइनस बी सी इक्वल टू कितना होगा, इस तरफ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3i। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा किसके बीच का, बी वी और बी सी के बीच का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू तो उसने दी नहीं, देना चाहिए करंट की वैल्यू हमारे पास, है ना, करंट की वैल्यू हमारे पास देना चाहिए। ये कितना होगा हमारे पास बी बी माइनस बी सी, हमारे पास इतना निकल के आएगा। ठीक है, एक्चुअली करंट की वैल्यू इसको देना चाहिए, देखते हैं फिलहाल। चलो ये वाला सवाल करो पहले करो। ठीक है, इससे पहले ये करो, देखो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसने बोला कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। ऐसे क्वेश्चन में पूछता है वो कि हमारे पास हर एक ब्रांच में आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। सबसे पहले तो हमारे पास करंट निकालना सीखना आपको। ठीक है, कि हम करंट कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जंक्शन रूल आपको आना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ से बैटरी का हमारे पास ये बैटरी है, यहाँ से हमारे पास मान लेते हैं कितना करंट निकला हमारे पास, आई करंट हमारे पास यहाँ से निकलेगा भाई। आई करंट हमारे पास इसमें भी जाएगा, आई करंट हमारे पास इसमें भी जाएगा, और यहाँ पे इसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे हमारे पास मोर देन 2 बार हमारे पास कनेक्टेड हो, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ से मान लेते हैं इसमें कितना करंट गया हमारे पास I1, इसमें कितना करंट गया हमारे पास I2, दोनों में गया हमारे पास क्या बनेंगे I, ये हमारे पास I। ठीक है, साइड में ये रूल लिख लेना, जितना करंट बैटरी से निकालते हैं, बैटरी से निकालेंगे उतना उसको वापस भी देंगे, उसको वापस देंगे। यानी जितना करंट आप बैटरी से निकालेंगे उतना ही करंट उसको वापस जाना चाहिए, वरना हमारे पास सवाल गलत है। इसका मतलब आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत किया है। ठीक है ना, देखो मैंने यहाँ से क्या निकाला था भाई, आई करंट निकाला था, आई जाने के बाद यहाँ पे I1 I2 में डिवाइड हुआ, अब ये दोनों I1 I2 मिलके क्या बन जाएंगे हमारे पास, आई बन जाएंगे। तो आई निकाला था, आई हमारे पास वापस आया। ठीक है, तो जितना हम करंट निकालेंगे बैटरी से उतना ही बैटरी में वापस आना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना भाई, हर एक ब्रांच में आपको करंट निकालना है। क्या निकालना है, हर एक ब्रांच में आपको करंट निकालना है भाई। तो हर एक ब्रांच में करंट निकालने के लिए इसका नामकरण कर देते हैं पहले। तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट, ठीक है, ये D पॉइंट, क्लियर। ये हमारे पास, इसको D मानिए, इसको मानिए आप क्या, इसको C, D, E, F और ये G। ठीक है, ऐसे हमने पॉइंट मान लिए भाई। अगर ये भाई हमारे पास, अब ये बेसिक से भी आप कर सकते हो। अगर मैं मेथड फर्स्ट की बात करूं कि मेथड फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, तो मेथड फर्स्ट हमारे पास बेसिक से जा सकते हैं अपन लोग। कैसे जाएंगे बेसिक से, मुझे इसमें करंट पता करना है ना भाई, तो अगर मुझे इसका वोल्टेज पता चल जाए तो क्या चल जाएगा, इसका करंट पता चल जाएगा, है ना। तो बेसिक से कैसे जाएंगे, इन दोनों का रेजिस्टेंस हमारे पास, पहले तो आई पता कीजिए हमारे पास कितना हमारे पास टोटल करंट होगा, इन दोनों को एक करो, तो ये दोनों हमारे पास किसमें है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में ना। और पैरेलल में होने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक बन जाएगा, और बैटरी से हमारे पास 18 वोल्ट कनेक्टेड है, ये हमारे पास 4 ओम, ये कितना होगा हमारे पास 6 × 3 और 6 + 3 कितना होगा 9, 3 3 = 9, 3 2 = 6, ये कितना होगा हमारे पास 2 ओम, कितना होगा हमारे पास ये 2 ओम होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आई करंट हमने निकाला था, कितना निकाला था, आई निकाला था ना भाई, तो ये कितना होगा हमारे पास 6 हो जाएगा, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके हमारे पास 6 हो जाएंगे। ये बैटरी का हमारे पास 18 वोल्ट, ये 6, तो आई कितना निकल के आएगा हमारे पास, I = V/R, कितना हमारे पास 18/6, 6 3 जा, ये हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 3 एम्पियर। यानी बैटरी का हमारे पास, बैटरी से जो हमारे पास टोटल करंट जो निकल रहा है वो कितना हमारे पास 3 एम्पियर है, कितना है 3 एम्पियर। ठीक है, अब मुझे इसमें करंट पता करना है और इसमें करंट पता करना है, तो एक काम कर लेते हैं ना, पहले इसका वोल्टेज पता कर लेते हैं कितना ये वोल्टेज ले रहा है, बाकी बचा हुआ कौन लेगा, ये दोनों लेंगे। तो इसमें कितना वोल्टेज हमारे पास होगा, अब आई निकाल लिया हमने, आई इसमें कितना जा रहा है हमारे पास 3 एम्पियर, तो V = क्या होता है I × R, तो कितना होगा 4 × 3, यानी ये हमारे पास 12 वोल्ट ले रहा होगा, कितना ले रहा होगा ये हमारे पास 12 वोल्ट। तो बाकी बचा कौन लेगा, ये दोनों लेंगे। बैटरी से कितना हमारे पास 18 वोल्ट निकल रहा है ना, ये 18 वोल्ट दे रहा है ना हमारे पास, तो 12 तो ये ले रहा है, तो बाकी बचा कौन लेगा, ये। इसका मतलब ये 6 वोल्ट हमारे पास इसमें होगा। तो 6 वोल्ट का मतलब हमारे पास क्या है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास 6 ये भी होगा और 6 ये भी लेगा। इसका मतलब हमारे पास इसमें कितना करंट होगा I1, अगर मैं यहाँ पे I1 निकालूँ, I1 = क्या होगा V/R1, V कितना है 6/R1 की वैल्यू कितना है 3, यानी 3 2 = 6 यानी 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 एम्पियर। I2 निकालूँ मैं यहाँ से, तो I2 कितना होगा हमारे पास V/R2, V हमारे पास कितना है 6/6, कितना आएगा हमारे पास 1 एम्पियर। देखिए भाई 2 एम्पियर इसमें जा रहा है, 1 एम्पियर इसमें जा रहा है, 2 और 1 मिलकर क्या बन जाएगा हमारे पास 3। तो जितना करंट हमने निकाला था वो इतना करंट हमारे पास वापस भी आया। ये तो हमारा था मेथड फर्स्ट हमारे पास।
ठीक है। अब मेथड सीक्वेंस हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये नोट करना है कि नहीं करना है। देखिए भाई, अब मेथड सीक्वेंस देखिए हमारे पास, आप बताइए मेरे को इसमें कितने आपको क्लोज लूप दिख रहा है, क्लोज्ड, ठीक है ना। तो आप कहेंगे भाई सर ये हमारे पास अगर क्लोज लूप की बात करें हमारे पास, तो एक तो हमारे पास ये दिख रहा है क्या, डी ई एफ जी सी डी दिख रहा है, एक क्लोज लूप है ना ये, तो हमारे पास नहीं है। आप कहेंगे सर एक तो हमारे पास ये दिख रहा है ए बी सी जी एफ एच आई ए दिख रहा है, बोलो भाई, और दिख रहा है कोई, और कोई दिख रहा है, एक और दिख रहा है मेरे को, कौन सा, ए बी सी डी ई एच आई ए, नहीं दिख रहा है, यानी ए बी डी या सी डी ई एच आई जे आई ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो भाई। तो मुझे 3 लूप दिख रहा है मुझे, क्लोज लूप, ठीक है। अब ध्यान से देखना भी, अब मैंने यहाँ से बैटरी से करंट निकालना हमने स्टार्ट किया, अभी बैटरी से करंट निकालना स्टार्ट किया, हमारे पास यहाँ से करंट आई निकल रहा है, आई यहाँ पे भी जाएगा, आई हमारे पास यहाँ पे भी जाएगा, और आई जाने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास आई 1 यहाँ पे गया, और बचा हुआ हमारे पास आई माइनस आई 1 कहाँ पे जाएगा, इस वाली ब्रांच में जाएगा, बोलो भाई। आई यहाँ से आई गया ना हमारे पास, आई 1 इसमें चला गया, तो बचा हुआ किस में जाएगा, इस वाली ब्रांच में जाएगा ना, आई माइनस आई 1 इसमें जाएगा, तो आई 1 और आई माइनस आई 1 मिलकर क्या बनेगा हमारे पास, आई तो बन जाएगा आगे चल के, कोई समस्या इसमें नहीं ना हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आई वापस क्या होगा हमारे पास, आई करंट इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, अब कैसे हमारे पास करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहला हम लूप लेते हैं हमारे पास कौन सा, फॉर, या लिखेंगे अपन क्या, केवीएल है ना, फॉर लूप, कौन सा लूप लेना है हमारे पास, ए बी सी जी एफ एच आई ए, ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखेंगे, ए बी फिर सी जी एफ एच आई ए, यानी जहां से स्टार्ट किया आपको वहीं पे एंड करना है, यहाँ तो ए से स्टार्ट किया तो 8 में हमारे पास एंड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास हम कैसे चल रहे हैं भाई, इसका मतलब हमारे पास ऐसे चल रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज, बोलो भाई ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, देखिए ना आप ऐसे चलाना है भाई क्लॉकवाइज रूप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मान लेते हैं लूप फर्स्ट है, क्या हमारे पास ये लूप फर्स्ट, ठीक है ना। तो केवीएल लूप फर्स्ट के लिए हमारे पास हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अब कहीं से स्टार्ट करें भाई, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से गए भाई यहाँ पे गए, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन हमारे पास देखो ना, लूप हमारे पास कैसा भाई, ऐसे तो जा रहे हैं हम लोग, लूप की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन क्या है, सेम है, ध्यान समझना गलती होती है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमारे पास सेम है। इसका मतलब जब करंट डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम होती है, इसका मतलब क्या था, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या था ना नेगेटिव, क्या हुआ हमारे पास 4i है ना माइनस का, क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमारे पास और लूप की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम है ना। इसका मतलब नेगेटिव 6i माइनस i1, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब बैटरी के हमारे पास कौन से टर्मिनल से निकलेंगे भाई, पॉजिटिव से या नेगेटिव से, पॉजिटिव से निकल रहे हैं ना, कितना होगा हमारे पास प्लस का 18 इक्वल टू, अब कुछ नहीं है हमारे पास, वापस ए में आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या होगा 4i माइनस का 6i प्लस का 6i1 प्लस का 18 इक्वल टू 0, तो 6i और माइनस का 4i कितना होगा, माइनस का 10i प्लस का 6i1 और हमारे पास कितना होगा प्लस का 18 इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मानेगा लूप कौन सा, ये मान लेते हैं हमारे पास सेकेंड लूप है, क्या हमारे पास, ये हमारे पास सेकेंड लूप है। एक चीज और,
आप करंट को जितने हमारे पास जितना ज्यादा वेरिएबल करेंगे आप, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास करंट के कितने वेरिएबल है हमारे पास, एक तो आई है, दूसरा क्या हमारे पास I1 है। इसका मतलब कितने वेरिएबल हमारे पास, दो वेरिएबल। इसका मतलब मुझे क्या बनाना पड़ेगा भाई, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन। तो जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे हमारे पास उतनी ज्यादा इक्वेशन बनानी पड़ती है आपको, ठीक है। तो दो वेरिएबल हमारे पास, तो दो हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन। तो हम सेकंड लूप ले लेते हैं भाई, ये हमारे पास क्या है, सेकंड लूप है। तो सेकंड लूप हमारे पास क्या है भाई, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई क्या, KVL लूप 2 फॉर लूप, कौन सा लूप ले रहा है हमारे पास, यहां से ले लो भाई, DEFGD, क्या DEFGD, ये हमारे पास सेकेंड लूप है। जहां से स्टार्ट किया तो वहीं पे हमारे पास एंड होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास कैसे चल रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज इसमें भी चल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लूप 2 हो गया। क्या हो गया, लूप 2। चलिए लिखते हैं इक्वेशन। क्या इक्वेशन होगी हमारे पास, इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे हम। तो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम है। देखो ना यहाँ पे चल रहे हैं ना DEFGD ऐसे ना, तो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन माइनस में आएगा, तो माइनस का 3I1 होगा, माइनस का 3I1 यहाँ पे आए भाई। यहाँ पे हमारे पास कुछ करंट बंड नहीं है ना, कोई हमारे पास रेजिस्टेंस है, चले आए भाई यहाँ पर आएंगे भाई। तो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है कि नहीं। तो क्या लेंगे भाई, प्लस का 6 और I माइनस I1, ठीक है। अब कुछ है ही नहीं, वापस दिए पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। अब कितना होगा हमारे पास, माइनस का 3I1 प्लस का 6I और माइनस का 6I1 इक्वल टू 0। तो माइनस का 3I1 माइनस का 6I1 कितना होगा, माइनस का 9I1 भाई, कितना होगा हमारे पास, प्लस का 6I इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, माइनस का 9I1 और इसको इस तरफ भेज देते हैं, माइनस का 6I हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम 3 से इसको काट दें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना होगा, 3I1 इक्वल टू 2I। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा, ठीक है। अब बस मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना भी, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हमारे पास क्या निकालना है, I1 और I2 की मुझे वैल्यू पता करनी है। तो एक काम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो 6I1 लिखा है यहाँ पे। तो 6I1 अगर मुझे चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 6I1 बन जाएगा, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो भाई, तो कितना हो जाएगा, 4I है ना। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना हमारे पास, माइनस का 10I और 6I1 है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे 6I1 अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे कितना होगा, 4I हो जाएगा ना। तो कि मैं 6I1 की जगह क्या लिख दूं, 4I लिख दूं, कोई दिक्कत, बोलो, क्या 6I1 की जगह मैं 4I लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, बोलो बंसिका, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 4I है ना, तो प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो माइनस का 10 और प्लस का 4, माइनस का 6I इक्वल टू, उस तरफ भेजेंगे, माइनस का 18 I इक्वल टू कितना आएगा भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आएगा 18/6, देखिए 3 एम्पियर। तो हमने पहले भी सॉल्व किया था, कितना आया था हमारे पास, 3 एम्पियर आया था कि नहीं आ रहा था नेट करंट, बैटरी से जो हमने करंट निकाला था कितना आया था, 3 एम्पियर ना। तो यहाँ पे देखो 3 एम्पियर आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, बस I1 निकालना मुझे। तो यहाँ पे पुट कर दो बाई इक्वेशन सेकेंड। तो बाई इक्वेशन सेकेंड हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आएगी, 3I1 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल। I1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 एम्पियर है। आपको याद हो तो हमारे पास 2 एम्पियर आया था यहाँ पे। तो बाकी बच्चों को किस में जा रहा है हमारे पास, यहाँ पर, यानी I माइनस I1 कितना होगा, I माइनस I1 यानी 3 माइनस 2 यानी 1 एम्पियर। देखिए हर एक ब्रांच में हमारे पास करंट आ गया कि नहीं आया, है ना। आपको लग रहा होगा सर वो इससे बढ़िया तो वही वाला था, है ना।
इतना इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना है ना। लेकिन अभी आपको लग रहा है जब 2-3 बैटरी रेजिस्टेंस ये सब जुड़ जाएंगे ना हमारे पास, इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनेगा, फिर हमारे पास उसको फिर नहीं पता कर पाएंगे हमारे पास कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। समझे बात कि नहीं? ठीक है, तो नोट करो उसको।